चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 17 है ये। और इसमें हम लोगों को ए और एन भरना है। इसको ए और एन को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, आर्टिकल्स। और इन आर्टिकल्स को हमको ये जो खाली ब्लैंक्स हैं इनको भरना है। और आर्टिकल्स कैसे भरे जाते हैं, कौन सा आर्टिकल कहाँ लगता है, तो इसको जान लेते हैं हम लोग। दो आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं हम लोग के क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। दो आर्टिकल दिए हुए हैं प्रश्न में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। ए जो होता है वो होता है एक। एक का मतलब होता है एक। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो आपको समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ पे एक वस्तु की बात हो रही है, तो वहाँ अ लगेगा। उसके बाद सिर्फ जो एन लगता है वो वॉवेल साउंड के साथ लगता है। वॉवेल साउंड मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के साथ एन लगता है। बाकी इनको इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इन 5 अक्षरों को छोड़ के बाकी सारे, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई छोड़ देंगे, आई, जे, के, एल, एम, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बाकी सिर्फ ये 5 जो वर्ड्स हमने बताया आपको, ये 5 वर्ड्स वॉवेल्स होते हैं, इनके साथ एन लगता है, बाकी सबके साथ ए लगता है, अ लगता है। तो कॉन्सोनेंट के साथ अ लगता है। और अगर कोई एक वस्तु है, सिर्फ एक वस्तु है, जैसे कि अ फैन, मतलब एक पंखा, अगर हम एक पंखे की बात करें तो वहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है, तो ये हम समझ लिए हैं ए और एन। अब स्टार्ट करते हैं इसको। एग्जाम्पल दिया हुआ है हंटर इज़ हंटिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल में भरा हुआ है अ हंटर इज़ हंटिंग, मतलब एक हंटर शिकारी, हंटर मतलब होता है शिकारी, इज़ हंटिंग मतलब शिकार कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आंट इज़ क्लाइंबिंग। आंट मतलब होता है चींटी, इज़ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, मतलब चींटी जो है वो क्या कर रही है, चढ़ रही है कहीं पर। तो आंट, हमने आपको बताया था अगर कोई वर्ड ए, आई, ओ, यू है तो उसके सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ आएगा एन। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल में कर लेते हैं क्योंकि पहला वर्ड है, इसलिए ए से कैपिटल से होगा। एन आंट इज़ क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है ई। देखिए यहाँ पे ईगल इज़ फ्लाइंग। ईगल मतलब चील, इज़ फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ रही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा जो पहला वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट है सेंटेंस का, वो क्या है। तो ये देखेंगे कि क्या ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे ई लगा है, इसका मतलब ये वॉवेल है। और वॉवेल के सामने क्या लगता है, एन लगता है। एन ईगल इज़ फ्लाइंग। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे लॉयन इज़ रोरिंग। लॉयन मतलब होता है शेर, और रोरिंग मतलब होता है गुर्राना, गुर्राना, दहाड़ मारना, दहाड़ना। तो लॉयन क्या कर रहा है, वो गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है। तो लॉयन का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एल है, मतलब कि इसका मतलब वो ना ए है, ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कुछ नहीं है। इसका मतलब वो वॉवेल नहीं है, क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के सामने क्या लगता है, अ लॉयन इज़ रोरिंग। नेक्स्ट देख लीजिए आउल इज़ हूटिंग। आउल मतलब होता है उल्लू, उल्लू इज़ हूटिंग मतलब उल्लू आवाज़ निकाल रहा है बहुत तेज़ तेज़ से, जैसे ये बोलते हैं उस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, हूट कर रहा है। तो आउल का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको आप लोग देखिए क्या है, ये ओ है। इसका मतलब कि ये वॉवेल है। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनमें से आप देखिए ये ओ है आउल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एन। नेक्स्ट देख लेते हैं
काऊ इज ग्रेजिंग, काऊ मतलब होता है गाय, ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना। तो गाय क्या कर रही है, गाय घास चर रही है। अब पहला वर्ड देखिए, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट देखिए क्या है, सी है। इसका मतलब ये जो नीचे वॉवेल्स दिए हुए हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। ये इसका मतलब ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर ये कॉन्सोनेंट है तो इसके सामने क्या लगेगा, अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंडरलाइन द कंजंक्शन इन ईच सेंटेंसेस। हर सेंटेंस में हम लोगों को कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करना है, उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो कंजंक्शन क्या होते हैं बेटा, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस, जैसे हमारा एक ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में तो हम लोग को कंजंक्शंस भरने हैं, यहाँ कंजंक्शन पे अंडरलाइन करना है। कंजंक्शन बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी भी तरह से। जैसे कुछ कंजंक्शन जो बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, सो, बट, आल्सो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे सेंटेंस के जो फ्रेजेस होते हैं, दो सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। ये कुछ कॉमन कंजंक्शन होते हैं जो बहुत इजीली यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है इट इज़ कोल्ड, बहुत ठंडी है। सो आई वेयर माई कोट एंड ग्लव्स, इसलिए मैंने कोट और ग्लव्स पहन लिया है। वियर मतलब होता है पहन लिया है। अब दो वाक्यांश हैं, दो वाक्यांश बेटा। एक वाक्यांश ये है इट इज़ वेरी कोल्ड, आज बहुत ठंडी है और मैंने अपने कोट और ग्लव्स पहन लिए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ये सो। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, सो। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव एनफ बुक्स बट आई वॉन्ट मोर। एक पार्ट है सेंटेंस का ये, आई हैव एनफ बुक, मेरे पास बहुत सारी मतलब काफ़ी बुक्स हैं। एनफ मतलब होता है सफिशिएंट, काफ़ी बुक्स हैं। बट आई वॉन्ट मोर, मेरे को और बुक्स चाहिए, मुझे और चाहिए। आई वॉन्ट मोर मतलब मुझे और चाहिए। दो पार्ट हैं, दो फ्रेजेस हैं सेंटेंसेस के, और इन दोनों पार्ट्स को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है ये बट। तो यहाँ कंजंक्शन क्या है, बट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। डू यू वॉन्ट टू सिट इन द चेयर और ऑन द सोफा। पूछ रहे हैं पहला कि डू यू वॉन्ट टू सिट इन द चेयर और ऑन द सोफा। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो फ्रेज है वो ये, क्या तुम चेयर पे बैठना चाहते हो या फिर सोफ़ा पे। तो दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, उसको जोड़ कौन रहा है, उसको जोड़ रहा है और। तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया है, उसको दंड की दिया गया है, वह दंडित किया गया है। बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वो गलत था, क्योंकि वो गलत था। दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, और इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बिकॉज। तो ये हो गया है कंजंक्शन। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, स्लो मतलब धीमे चलना, और स्टडी मतलब एक जैसी रफ्तार को बनाए रखना। स्टडी विंस द रेस, हमेशा रेस को जीत जाता है। दो छोटे छोटे, एक शब्द है और एक फ्रेज है छोटा सा। इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है बेटा, वो है एंड। तो यहाँ कंजंक्शन क्या बन गया हमारा, एंड। तो ये थे हमारे कंजंक्शन, इसको कैसे पहचाना जाता है इस पे हम लोग ने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस हमको पूरा करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से हमें सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। ही इज़ वेरी फैट, फैट मतलब होता है मोटा।
ही इज़ वेरी एक्टिव, और वो बहुत एक्टिव भी है, मतलब बहुत फुर्तीला है, उसमें आलस नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे? ही इज़ वेरी फैट एंड ही इज़ वेरी एक्टिव। दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं बेटा। फैट और एक्टिव मतलब मोटा है लेकिन फिर भी फुर्तीला है। यहाँ पे क्या आया? लेकिन वर्ड आया, तो लेकिन में होता है बट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बट। वह मोटा है लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिव है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है और स्मार्ट। दोनों देखो एक ही तरह के उसकी क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पे हमने देखा अपोजिट क्वालिटी थी, मोटा है और एक्टिव, ये अपोजिट क्वालिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति मोटा होता है तो वो बहुत एक्टिव नहीं होता। मोटा व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है, ये जनरल देखने में आता है आम तौर पे। तो यहाँ पे उल्टी, अगर जब कोई दो उल्टी मतलब अपोजिट क्वालिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे हम बट लगाते हैं। जहाँ पे दोनों क्वालिटी सेम है कि वो इंटेलिजेंट है और स्मार्ट है, तो यहाँ पे एक जैसी क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम एंड लगाते हैं, एंड। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है, वीपिंग। ही इज़ हंग्री, अब बच्चे का रोने का कारण दिया गया है यहाँ पर कि वो हंग्री है। बच्चा रो रहा है क्योंकि वो हंग्री है, रोने का कारण दिया जा रहा है। तो जब रोने का कारण दिया जाता है तो वहाँ पे बिकॉज लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज ही इज़ हंग्री, क्योंकि वह हंग्री है, भूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई लॉस्ट माई कीज़, लॉस्ट मतलब खोना, मैंने अपनी कीज़ खो दी हैं। कीज़ मतलब होता है चाबी, मैंने अपनी चाबी खो दी हैं। आई कांट गेट इनटू माई हाउस, मैं अपने घर में, माई हाउस मतलब अपने घर में अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। गेट इनटू मतलब अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी चाबी खो दी है। तो अब क्या है यहाँ पे? मैंने अपनी चाबी खो दी हैं, ठीक है। सो आई कैन नॉट, इसका ये यहाँ कारण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि मैंने चाबी खो दी हैं, और खोने का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो कारण पहले दिया है, प्रभाव बाद में है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं तो यहाँ पे कंजंक्शन लगता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और इन वर्ड्स को हमको यहाँ जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें फिल करना है, सही जगह पर सही वर्ड भरना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है अ पिग लिव्स इन अ, पिग मतलब होता है सुअर, अ पिग लिव्स इन ए, पिग का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टाई। तो हमारा पहला यहाँ है स्टाई, तो यहाँ लिखेंगे अ पिग लिव्स इन अ स्टाई। सेकेंड, अ लॉयन लिव्स इन अ, लॉयन मतलब शेर, शेर कहाँ रहता है? तो ये बी हो जाएगा हमारा। शेर कहाँ रहता है? शेर लिव्स इन अ डेन, DEN, डेन। अ बर्ड लिव्स इन अ, बर्ड कहाँ रहती है? चिड़िया, बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, NEST, नेस्ट, घोंसले में रहती है। अ डॉग लिव्स इन, डॉग मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल में रहता है, और कुत्ते का जो घर बनाया जाता है उसको कैनल बोलते हैं। नेक्स्ट, अ रैबिट लिव्स इन अ, रैबिट मतलब होता है खरगोश, रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट अपने लिए एक गड्ढा बना के रहता है, उसको बरो बोलते हैं। और लास्ट है फिश लिव्स इन अ एक्वेरियम। तो यहाँ पे लिखा तो है कि फिश लिव्स, फिश रहती है, लेकिन फिश को रखा जाता है एक्वेरियम में, वो उसका नेचुरल घर नहीं होता है। फिश तो तालाब, नदी और समुद्र में रहती है। फिश लिव्स इन अ एक्वेरियम, वो जगह है जो लोग फिश को पालते हैं, तो एक शीशे का घर बना, शीशे का डिब्बा लेते हैं और उसमें पानी भर के और फिश को पालते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो फिश कहाँ रहती है? फिश एक्वेरियम में रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट ए फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू।
यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एप्पल और हेल्दी दिया था, इन दोनों वर्ड्स को मिला के हमें एक सेंटेंस बनाना था। तो यहाँ सेंटेंस बनाया, एन एप्पल अ डे मेक्स अस हेल्दी। देखिए दोनों शब्द इसमें आ रहे हैं, तो ये दो दो शब्द दिए हैं, दोनों शब्द को लेके हमें सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो है चिल्ड्रन और गार्डन है, तो दूसरा हम क्या बना सकते हैं सेंटेंस, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। दूसरा है पिकॉक और ब्यूटीफुल, तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, पिकॉक हैज़ ब्यूटीफुल फेदर्स, पिकॉक के पास बहुत सुंदर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोमेटो और जूसी, तो इसका हम बना सकते हैं टोमेटो इज़ अ जूसी वेजिटेबल। टमाटर क्या है, टमाटर एक जूसी वेजिटेबल है। जूसी मतलब होता है रसीला फल है, रसीली सब्जी है। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द डेज। यहाँ पे डेज के नाम लिखे हुए हैं, डेज के नाम लिखे हुए हैं और जम्बल्ड उसमें लिखे हैं, इनको हमको पहचानना है और यहाँ पे उसको सही करके लिखना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है देख के ही समझ में आ रहा है ये क्या है, ये है वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब होता है बुधवार। दूसरा है ट्यूसडे और नेक्स्ट है इसको देख के लग रहा है ये है सैटरडे और इसमें एम है, ओ है, एन है, तो ये हो गया मंडे। इसमें एफ है तो ये हो गया फ्राइडे। इसमें SUDNAY है तो ये है संडे और लास्ट में ये है THU है तो ये हो गया थर्सडे। थर्सडे मतलब होता है बृहस्पतिवार। थर्सडे गुरुवार, संडे रविवार, फ्राइडे शुक्रवार, मंडे सोमवार, सैटरडे शनिवार, ट्यूसडे मंगलवार और वेंसडे बुधवार। तो ये सभी दिनों के नाम हो गए। और तो बच्चों आज ही हमारा जो इस हमने एक्सरसाइज लिया था वो हमारी आज ख़त्म हुई है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और आपके कौन से चैप्टर आपके लिए अगर बहुत इम्पोर्टेंट हो तो उसको कवर किया जाए।